Why is the crypto market down today? There are three major reasons of market crash. So I'm going to discuss them one by one. Important वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। और बिटकॉइन का फ़िलहाल बॉटम क्या हो सकता है, किस प्राइस पे जाके सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पिछले 24 आवर्स में $307 मिलियन वर्थ की लिक्विडेशन हुई है। जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग ना किया करें, उससे आपका फ़ंड एक ना एक दिन ज़ीरो हो जाएगा। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन है एक दिन के अंदर अंदर $307 मिलियन की। तो नंबर 1 पे जो रीज़न है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, वो है KU कॉइन। SEC ने सू किया है KU कॉइन एक्सचेंज को, ये कहते हुए कि इथेरियम एक सिक्योरिटी है और KU कॉइन एक्सचेंज सिक्योरिटी को सेल कर रही है। एक दिन पहले तक तो यही था कि इथेरियम एक कमोडिटी है, इसको कमोडिटी की तरह डील किया जाए, लेकिन अब अचानक से SEC को पता नहीं क्या हुआ है, उसने इसको सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है और सू कर दिया है KU कॉइन एक्सचेंज को, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है वॉल्यूम के हिसाब से। इथेरियम इज़ ए सिक्योरिटी अगेन एज न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल सूज KU कॉइन एक्सचेंज। Ethereum was a commodity on Wednesday, but 24 hours later it's become a security again. तो ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है इन्वेस्टर्स के साथ। अर्लियर दिस वीक US अथॉरिटीज़ डिक्लेयर दैट ईथर इज़ ए कमोडिटी नॉट ए सिक्योरिटी। नो अदर US authorities are claiming Ether is a security and are thus using KU coin exchange। तो ये मसला हुआ है कि KU coin exchange को सू कर दिया गया है। 2 वीक पहले बाइनेंस के ऊपर यह प्रॉब्लम आई थी, अब KU coin exchange को निशाना बनाया जा रहा है SEC की तरफ, ठीक है, की तरफ से। तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यही है कि जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आया है। सेकंड जो रीज़न है बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जल्दी से देखें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ कि न्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। सिर्फ आपको पहले रीज़न बता दूँ कि वाई द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज़ क्रैश टुडे। उसके बाद फिर असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि करना क्या है, ठीक है। सेकंड जो मेजर रीज़न दिखाई दे रही है मार्केट में वो है जी ह्योबी एक्सचेंज की तरफ से। ये भी एक एक्सचेंज का फंड ही है जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आया है। KU कॉइन के ऊपर वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इसी तरह ह्योबी के ऊपर भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, BNB जैसे बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है ना, और KCS KU कॉइन एक्सचेंज का टोकन है, इसी तरह HT जो है वो ह्योबी एक्सचेंज का टोकन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर सेल ऑफ इसकी जो प्राइस है वो $4 के ऊपर थी, ठीक है जी, $4.93 $5 के राउंड अबाउट थी। एकदम से सेलिंग प्रेशर आया और पता नहीं क्या हुआ कि ये 31 सेंट तक क्रैश हुई है इसकी प्राइस HT टोकन की। तो मैंने अभी ट्वीट पढ़ी है जिसके ऊपर ह्योबी जो एक्सचेंज है और जस्टिन सन साहब जो कि इसके पीछे बैकअप में हैं, ह्योबी एक्सचेंज को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया। आप जस्टिन सन, हिज मैजेस्टी ऑफ जस्टिन सन के अकाउंट पे जाएंगे तो आपको वो ट्वीट मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये एक सिंपल एक लिक्विडेशन है, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग वालों ने सेलिंग प्रेशर बढ़ाया और कॉइन की प्राइस यहाँ तक डंप हो गई। लेकिन इतनी ज़्यादा, नो आई कांट बिलीव दिस, ये इनसाइडर जॉब लग रही है। और सीधी बात है, इनसाइडर जॉब है। अगर इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया है तो नॉर्मली जो कॉइन्स हैं 24 आवर में 20 से 25% डंप हुए, तो इसको भी इतना डंप होना चाहिए था। लेकिन ये $5 से एकदम से गिरा 31 सेंट पे, तो ये क्लियर साइन ऑफ मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से तौबा कर लें। ये आपको 3-4 दफ़ा प्रॉफिट दिलवा देगी। आप कहेंगे वो कितना शॉर्टकट तरीका है, कितना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। सिर्फ एक गलती और फंड ज़ीरो। 5 दफ़ा $1,00,000 कमा लेंगे, 6 टाइम एक गलती हुई इसी तरह की। आपने भी गलती नहीं की, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गलती करेंगे, ठीक है। एक्सचेंज वालों ने मैनिपुलेशन कर दी, आपके फंड ज़ीरो। वो आपको कभी भी नहीं कमाने देंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के थ्रू, राइट। अगर उनको लगेगा कि ज़्यादातर जो पोजीशंस हैं वो लॉन्ग ओपन हो चुकी हैं तो वो क्या करेंगे, मार्केट को डंप कर देंगे,
ठीक है। अगर उनको लगेगा ज़्यादातर जो पोजीशंस हैं वो नीचे जा चुकी हैं तो वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, लॉन्ग कर देंगे और आपके जो फंड्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। आप कहेंगे यार मैं तो स्टॉप लॉस लगा लूँगा, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप 2% पे लगाते हैं, 10x की लेवरेज ली है, आपको सीधा सीधा 20% का लॉस है। अगर आपने इससे ज़्यादा लेवरेज लिया तो 50% तो पोर्टफोलियो आपका उड़ गया। ठीक है जी। तो इसलिए इसे तौबा करें, हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग करें। इसलिए मैं कभी भी क्रिप्टो नोट चैनल के ऊपर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग की कभी ना तो कॉल दिखाई देगी, ना आपको कोई एडवाइस मिलेगी। यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बाई हाज़र है। पोर्टफोलियो डाउन जा चुका है, बाई हाज़र है। अगर किसी किस्म की वजह से कोई परेशानी आ रही है, कन्फ्यूजन है, तो क्रिप्टो नोट्स, आई एम द ओनर ऑफ क्रिप्टो नोट्स मोहसिन, आपकी खिदमत के लिए, आपकी हेल्प के लिए एनी टाइम हाज़िर है। लास्ट 2-3 वीक से मैंने कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं, वीक में 2-2 वीडियोस डाली हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं ज़्यादातर आपकी जो क्वायरीज़ आती हैं, आप जो ईमेल करते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, आप जो कमेंट्स करते हैं मुझे, उनको ज़्यादातर मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। आपकी तरफ मेरी ज़्यादा तवज्जो रही है। ठीक है। आपको जिन जिन लोगों को भी रिप्लाइज़ मिले हैं या जिनके मैंने टिक किए हैं, हार्ट स्माइली सेंड की है, जो भी है, वो सारे कमेंट्स मैंने रीड भी किए हैं। उनको आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैंने डिस्कस भी किया है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि जिसकी वजह से फ़ंड आया। और उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल सेंड की है कि जो जस्टिन सन साहब हैं वो काफ़ी बिग अमाउंट में अपने जो फंड्स हैं वे विड्रॉ करवा रहे हैं ह्यूओबी एक्सचेंज से। एक तरफ तो ये ह्यूओबी ग्लोबल का सपोर्टर है, लेकिन दूसरी तरफ से ये विड्रॉ कराना अमाउंट, ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। अच्छा जी, ये थी जो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको डिटेल शेयर किया। जस्टिन सन हैज़ विड्रॉन $60 मिलियन इन इथेरियम स्टेबल कॉइन फ्रॉम ह्यूओबी इन द लास्ट 24 आवर्स। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, जो कि एक थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी वाली बात है कि अगर किसी वजह से एक्सचेंज को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें वॉल्यूम कम ना किया जाए, स्पेशली जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। तो ये है जी सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये है कि बाइडन जो साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया टैक्स लगा के। बाइडन बजट प्रपोज 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। द टैक्स वुड बी फ्रेज इन एट 10% per year over 3 years and covers electricity generated from both on and off grid sources। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी को फ्लरिश करने के लिए एक उसकी राह में रोड़ा अटकाने के बराबर है कि जी इसको हमने आगे नहीं ले जाने देना है, हमने इसकी राह में रोड़े अटकाने हैं। जो बाइडन साहब भी और SEC मिलकर ये सारे काम करें। यूनाइटेड स्टेट्स क्रिप्टो माइनर्स कुड eventually be subject to a 30% tax on electricity cost under the budget proposed by President Joe Biden aim to reduce mining activity। Why? अगर कॉइन्स जो बाकी रह चुके हैं जिसका माइनर्स की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसको ये क्यों इतना ज़्यादा फोर्सिबली क्लोज़ किया जा रहा है। अच्छा, इसकी चौथी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जब ये न्यूज़ आई है उसकी वजह से माइनर्स की तरफ से, देखें किन लोगों के पास ज़्यादातर फंड्स होते हैं, बिटकॉइन होते हैं। एक तो होते हैं जो वेल्स हैं, प्राइवेट वेल्स हो गई। सेकेंडली एक्सचेंज वालों के पास। थर्ड जो माइन करते हैं, इनके पास काफ़ी अमाउंट में बिटकॉइन होते हैं। तो माइनर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट में अपने बिटकॉइन सेल किए हैं। ये भी मैंने जो डिटेल है आपको वक्त से पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर कर दी थी। अगर आप ट्विटर के ऊपर या टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्योंकि सम टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो एमरजेंसी बेस के ऊपर मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। राइट। तो जिसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम की वजह से कि 30% टैक्स इम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज पे, तो उन्होंने अपने जो पास BTC पड़े हुए थे वो सेल किए हैं किसी रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर मार्केट में हुआ है ज़्यादा। अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जी बिटकॉइन के अंदर क्या सीन चल रहा है, इसका क्या बॉटम हो सकता है, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर कूल ऑफ हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस टाइम पे जो टोटल मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन 2-3 दिन पहले था, अभी ये रह चुका है बिलियंस में, 926 बिलियन। मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर भी आया और मार्केट से पैसा निकला भी है। इस टाइम पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिटकॉइन की प्राइस है 19,891 USDT। काफ़ी बड़ा क्रैश दिखाई दिया है। 7 डेज़ में 11% का क्रैश है और 1 आवर में 0.28% है। 24 आवर में 8% का क्रैश हुआ है, जो कि बिटकॉइन के लिए तो 8% है, लेकिन आल्ट कॉइन्स के लिए ये 80% है। ठीक है।
तो क्योंकि 1% भी BTC नीचे जाता है तो 10% आल्ट कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया, आपको पता होगा अगर आप क्रिप्टो नोट्स चैनल के फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपको ये चीज़ें सारी मैंने बता चुका हूँ। और हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारी भी की है, 1 मंथ से हम तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने स्पेयर फंड्स जमा कर रहे हैं, स्पेयर फंड्स हम कलेक्ट कर रहे हैं कि जी सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, राइट। अब 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो हमने स्पेयर फंड्स कलेक्ट कर लिए थे, उससे नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये थी, हमने इसको 70-30 में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिटकॉइन के ज़्यादातर चांसेस नीचे जाने के हैं, और ऐसा ही हुआ है। आई एम ग्लैड दैट कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे गई है। आई एम फीलिंग सॉरी कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, आज नुकसान हुआ है तो कल उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उनके लिए एक लेसन ज़रूर है कि वक्त से पहले जब तैयारी हो रही होती है कि ये आप पोर्टफोलियो को ऐसा कर लें, ठीक है, तो तब आपको थोड़ा सा हाथ पांव हिलाने चाहिए। ये नहीं कि बस एज इट इज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं फंड्स, और जब मार्केट क्रैश हो गए तो रोना शुरू कर दो कि हाय मार्केट क्रैश हो गई, मेरे फंड्स कल $9,000 नज़र आ रहे थे, आज 650 रह गए हैं, या 2,000-3,000 रह गए हैं, मतलब 50% नीचे जा चुके हैं, 70% नीचे पोर्टफोलियो जा चुका है। फिर ऐसा ना किया करें अगर आपने वक्त से पहले कोई एक्शन नहीं लेना है। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो और आपको किसी वजह से आपके पोर्टफोलियो की प्रिपरेशन करवाई जा रही हो, इस चैनल के ऊपर पर्सनली डील कर लिया जाता है कि भाई ऐसा कर लो, तो तब ये होता है कि 80% तो फ़िलहाल मार्केट वैसे चलती है, 20% मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, तो वैसे आप कर लिया करें। क्योंकि अगर देखें मार्केट उसके ऑपोजिट भी चलती है फिर भी तो प्रॉफिट होगा ना। जैसे 70-30 में मैंने कहा था कि 30% जो है वो आप BTC ले लें, 70% आप USDT में रहने दें। अब आपके पास जो 70% पड़ा हुआ है, आप उससे क्या करें कि उनमें से 35% वो जो स्पेयर फंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 35% अभी आप BTC बाई कर सकते हैं। और अगर ये नीचे जिसका मैं बॉटम अभी मेंशन करने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ तक सेलिंग प्रेशर आएगा, तो आप वहाँ पे जाके अदर 30% से BTC बाई करें। उसके बाद एकदम से प्राइस ऊपर जाएगी तो आप वहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट जब फॉल करती है ना, एक गेंद को जब नीचे फेंका जाए वो ऐसे ग्राउंड पे टकराती है, उसके बाद ग्राउंड पे टकराने के बाद बॉल उछलती है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी होती है कि जब बॉल ज़मीन के साथ टच करती है, फ्लोर के साथ, वो एकदम से उछलती है, पंप करती है। वो एक पॉइंट होता है जब आपने फटाफट से दोबारा से जो BTC बाई किए होंगे उनको USDT में कन्वर्ट कर लेना, अपने डॉलर्स बढ़ा लेने। अभी आप अपनी BTC सतोशी बढ़ा सकते हैं। बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो $20,000 के बिलो चल रही है, और ये आल्ट कॉइन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब करते हैं मुद्दे की बात कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखिए इथेरियम का SEC ने जो शो किया है KU कॉइन एक्सचेंज को, उसका फ़र्ड भी आपके सामने है, ह्योबी ग्लोबल के ऊपर भी फ़र्ड आपके सामने है, बाइडेन साहब जो काम कर रहे हैं उनका भी जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है माइनर्स की तरफ से, वो भी आपके सामने। तो ज़्यादातर मुझे बॉटम लग रहा है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $17,500 तक फ़िलहाल के लिए डंप कर सकती है। बॉटम को या एग्जैक्ट टॉप को कोई भी टच नहीं कर सकता है। अगर बिटकॉइन की प्राइस $19,700 जो कि एक करंट स्पॉट लेवल है, ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बताया, इसको रिस्पेक्ट करें। ये अगर टूट जाता है तो फिर ना तो 18,900 काम आएगा, ना 18,700 काम आएगा, ये गिर जाएगी जाके $17,500 तक बिटकॉइन की प्राइस। तो वहाँ पे जाके आप अपनी मेजर अकोमोलेशन कर सकते हैं आल्ट कॉइन्स के अंदर। अभी भी अगर आपने करना है तो कुछ फंड्स अभी बाई करें, कुछ रखें। अगर बिटकॉइन की प्राइस और ज़्यादा एक्सट्रीम क्रैश करती है तो आल्ट कॉइन्स और ज़्यादा नीचे जाएंगे, तब आप उसमें आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। मार्केट क्रैश में सबसे ज़्यादा जल्दी कमाया जाता है। हालांकि हमें ये लगता है कि मार्केट क्रैश में सबसे ज़्यादा पैसे हम गंवाते हैं, लेकिन मार्केट क्रैश में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां चेंज हो जाती हैं, उन लोगों की जिन्होंने वक्त से पहले अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर किया हो। हम प्रिपेयर करके बैठे हैं। बहुत सारे मुझे ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आई हैं कि सर बहुत शुक्रिया, मैंने 70% अपने फंड्स पे रख लिए थे, मैं 80% मार्केट से आउट था, मैं 100% मार्केट से आउट था। अभी उनके लिए ये एक मक्खन और मलाई है, ठीक है। वो अभी बाई करने का सोच रहे हैं और मुझे पता है कि उनको कितनी खुशी हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने पहले मेहनत की है। आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा करना है। अब जो हुआ सो हुआ, इसमें अब मैं आपको बुरा फील नहीं करवाऊंगा आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मजबूरी भी होती है समटाइम कि समटाइम कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो कि स्टक होती हैं, उसको नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं सेलिंग करना, तो हमारी मजबूरी बन जाती है उनको होल्ड करना।
तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजीज़ लेके आऊँगा, मार्केट को देख के फिर आपको बताऊँगा करना क्या। उसके लिए आपको टेलीग्राम और ट्विटर को ज्वाइन करना ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।